कैसे हमारे प्रिया प्रीतम विराजमान हैं वृंदावन नवनिभृत निकुंज में। अद्भुत चंद्रिका विशाल भाल लाडली के और विशाल भाल लालजू के मोर मुकुट दोनों एक दूसरे की तरफ झुके हुए हैं, नेत्रों से नेत्र लगे हुए हैं, एक नीलांबर धारण किए हुए, एक पीतांबर। प्यारी जू और प्यारे जू, कब ऐसा होगा कि मैं सुंदर आपको सुख पहुंचाने के लिए खस का बंगला तैयार करूं। अगर प्रगट में ना तैयार करे तो भावना में तो हम कर ही सकते हैं ना। वृंदावन कुंजन में भावना करी, अद्भुत लताएं हैं। एक लता भवन में सुंदर खस का श्रृंगारित टटिया ऐसे लगा रहे हैं आसपास, उसमें रायवेल की झालरें लगा रहे हैं, बीच बीच में गुलाब है। ऐसे हम सुंदर एक फूल बंगला तैयार करते हैं भावना में। वृंदावन कुंज में कब धो रची रच खस को बंगला छावो, सुमन नवेली अति अलबेली चहूं और इत उत लपटाओ। खस की टटिया लगा दी, चारों तरफ रायवेल की झालरें टांग दी, सुंदर गुलाब और नवीन नवीन कोपल पत्तों की बंधनवार बांध दी और मध्य में फूलों की शैया लगा दी। और फिर किंचो अतर अरग जा चंदन हरवे हरवे बिजन ढुरावो, गौर श्याम पौढ़े दो निरखो ललित किशोरी नैन सिराओ। सुंदर इत्र का छिड़काव, अरगजा का छिड़काव, चंदन का बूरा डाल दिया है, सुंदर पराग पुष्पों का, नवीन नवीन कोपले, पुष्प की पंखुड़ियां, पराग की गादी, ऊपर कोमल वस्त्र और उसके ऊपर हमारे प्रिया प्रीतम विराजमान है। धीरे धीरे हम पंखा कर रहे हैं, व्यजन कर रहे हैं और दोनों युगल सरकार बात करते हुए शैया पर विराजमान है। किंचो अतर अरग जा चंदन हरवे हरवे बिजन ढुरावो, धीरे धीरे वायु कर रहे हैं। गौर श्याम पौढ़े दो निरखो ललित किशोरी नैन सिराओ। भावना में जरूर डूबना चाहिए उपासक को। 10 मिनट ही चाहे समय दीजिए, भावना कीजिए। सुंदर सुंदर फूलों का ढेर लगा दिया, गलबैयां दिए हुए कुंज से प्रिया प्रीतम आ रहे, दोनों उस पे विराजमान हो गए, इतने इतने फूलों से ढक गए, आपस में एक दूसरे के ऊपर फूल ऐसे डालकर खेल रहे। हम देख रहे हैं भावना में। कवि देख रहे हैं वन विहार करते हुए युगल सरकार श्री यमुना जी है। यमुना जी उल्लसित हो रही हैं, लहर रूपी कर कमल से सुंदर नील कमल, स्वर्ण कमल, श्वेत कमल, अरुण कमल, लहर रूपी करों से लेकर मानो प्रिया प्रीतम के चरणों में अर्पित कर रही पुष्पांजलि। बहुत सी रंग बिरंगी मछलियां उछल रही, प्रिया प्रीतम पधारे, फिर युगल सरकार जलकेली कर रहे हैं। ये भावना में देखना है। शांत बैठे, परेश वर्ण रूपनी भगवान श्याम सुंदर के श्री अंग की कांति वाला निर्मल जल, श्याम जल, कैसे श्री प्रिया प्रीतम यमुना जल में विहार कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर जल छिड़क रहे हैं। चारों तरफ मंडलाकार सखियां हैं। लालजू ने जब देखा कि अब मेरी बस नहीं चलेगी तो डुबकी लगा करके प्रियाजू के चरणों का स्पर्श कर रहे। प्रियाजू एकदम चौंक पड़ती, फिर जान जाती स्पर्श से कि ये लालजू हैं। ऐसे हम विविध लीलाओं का चिंतन करते हुए कब वृंदावन वास करें। ललित किशोरी जो कह रहे, मैं ये देखूं भावना में कि मेरे श्यामा श्याम मेरी रचित सैया पर विराजमान है। हम धीरे धीरे व्यजन कर रहे हैं। बड़ा सुख मिलेगा अगर भावना में डूबो। 5 मिनट की मानसिक सेवा यदि शुरू कर दी तो बहुत बड़ी उपलब्धि होने लगेगी। पर इस मानसिक सेवा की उपलब्धि के लिए बहुत हृदय शांत, एकाग्र और निर्मल चाहिए, नहीं तो अंधकार के सिवा कुछ नहीं दिखाई देगा। इसलिए पहले प्रगट सेवा में रति और खूब नाम जप और रसिकों का संग, वृंदावन की रज का सेवन, चाहे जहां दूर रहो। अगर आप श्रीधाम वृंदावन अखंडवास नहीं कर पाते हैं तो यहां कहते हैं कि माना प्रभु मेरा इतना सौभाग्य नहीं है कि मैं वृंदावन वास कर पाऊं, पर लाभ वही मुझे मिलेगा। कैसे? कह रहे, जो पे नहीं वृंदावन वास दर्शन, त्यों त्यों करके हिये निभयो,
जो कहूं प्राण वियोगे तनते, जहां जाऊं तू नाम को ले हो। जा में रुचि तुम्हारी सो करी हो, वाही में निज मन ही मने हो। ललित किशोरी कृपा राखियो, जहां रहो तेरो गुण गए हो। ये बहुत आनंद का विषय है। जहां राखो ता रहो मान सुख रास है। लाडली, यदि मेरा सौभाग्य नहीं है वृंदावन अखंड वास करने का, सबको ऐसा कहां संयोग बनता है, तो कह रहे हैं कि मुझे इस पे कोई घाटा नजर नहीं आता है। यदि मुझे वृंदावन वास और दर्शन प्रगट में नहीं रोज मिल रहा है, तो जैसे आप जहां रखोगी मैं वैसे आनंद पूर्वक रहूंगा। तुम आनंद पूर्वक कैसे रह सकते हो? वृंदावन से दूर कैसे आनंद पूर्वक रह सकते हो? बोले आपका नाम है ना, आपका नाम और आपका चिंतन और श्रीधाम वृंदावन का चिंतन, वृंदावन का चिंतन करते हुए, आपके नाम का जप करते हुए, नाम का ध्यान करते हुए और ये सोचते हुए कि जामे रुचि तुम्हारी सो करी हो। आपकी रुचि है मैं दूर रहकर आपका चिंतन करूं, तो आपका चिंतन दूर रहकर करूंगा और निज मन में निरंतर आनंदित रहूंगा। क्यों? क्योंकि मैं आपका गुण गाऊंगा, आपकी लीला गाऊंगा, आपकी प्रकट सेवा करूंगा, वृंदावन का चिंतन करूंगा, मानसिक सेवा की भावना करूंगा। तो जहां प्राण छूटेंगे वहां मैं आपको प्राप्त हो जाऊंगा। जो वृंदावन वासी को फल मिलता है वही वृंदावन आश्रित को फल मिलता है। बस नाम लीला गुण गायन और ये ठसक रखना हमारे माई श्यामाजू को राज। हम जहां हैं श्यामाजू के हैं, इसी से हमें वृंदावन वास का परम लाभ मिल जाएगा। जीवन में वृंदावन धाम बहुरंगैया प्रवीण बसे। ये धाम जड़ देश नहीं है कि केवल इतना ही है। आप बहुत दूर देश में वास करते हैं और वृंदावन के आश्रित हैं, तो वहीं वृंदावन सामने दिखाई देगा जैसे हमें दिखाई देता है। ये वृंदावन ऐसे ही आपको दिव्य वृंदावन वहां दिखाई दे। ये चैतन्य घन है, ये चैतन्य स्वरूप है। बस इसकी आसक्ति प्रकट हो जाए। जैसे प्रिया प्रीतम चिदानंद में, ऐसे धाम चिदानंद में। धाम बहुत बड़ा रंगरेजी है, ये बहुत जल्दी प्रेम रंग रंगता है। सच्ची मानिए, यहां साधना की शर्त नहीं है, यहां अनन्य आश्रय की शर्त है। यदि धाम के प्रति अनन्य आश्रय हो गया, बस अनन्य आश्रय में जैसा श्रीपाद प्रबोधानंद जी इस श्लोक में कह रहे हैं कि नैवान्यत्र क्षणमपि मया शक्यते स्थातुमत्रा, मृष्यात्युच्चैर समकुधियो जायते में पराधा। मैं अगर अपने हृदय की बात कहूं तो मुझे अपराध की संभावना लगती है कि मेरा प्राण वृंदावन, जीवन वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन, सब कुछ मेरा वृंदावन है। अगर मैं अपने हृदय की निष्ठा को वर्णन करने लगूं तो मुझे डर लगता है कि कहीं अपराध न लग जाए, कि अन्य की अवहेलना न हो जाए। पर हम आपको इतनी बात जरूर कहते हैं कि वृंदावन के बिना क्षण भर भी मैं जीवित नहीं रह सकता। कितनी बड़ी बात है। यदि आप यही आसक्ति लिए हुए बाहर वास करते हैं, हाँ वृंदावन, हाँ जीवन धन वृंदावन, तो आपको बड़ी दुर्लभ वस्तु प्राप्त होगी। हा हा वृंदावन कुविषय काशया लोक धर्म त्यक्त्वा स्वैरम विचरति मयि त्वत्कृपा भावनी किम। मैंने लोक धर्म का त्याग कर दिया, भले मेरे में कुविषय वास करते हैं, पर हा वृंदावन, हा वृंदावन, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं हूं स्वेच्छाचारी, स्वतंत्र हूं इस बात के लिए कि मैंने आपका वर्ण किया है, विषयी हूं, मानता हूं, पर आपके सिवा मेरा कोई नहीं। नैवान्यत्र क्षणमपि मया शक्यते स्थातुमत्रा। एक क्षण के लिए भी आपका विस्मरण नहीं हो सकता, एक क्षण के लिए मैं आपको त्याग नहीं सकता। ये अगर हृदय में भावना आ जाए वृंदावन के प्रति आसक्ति, तो कह रहे कि ललित किशोरी जी की वृंदावन बड़ा रंगैया है, हृदय को बहुत जल्दी प्रिया प्रीतम के प्रेम रंग में रंग देता है। नियम से पूज्य राधा बाबा भाई जी वृंदावन की रज का सेवन करते थे। नियम से कुछ चखना जरा सा और लगाना पूरे शरीर में। वृंदावन की रज का रंग बहुत जल्दी चढ़ता है। विश्वास कर लो और मान लो, अगर सौभाग्य होंगे तो ये करोगे, और अगर अभी दुर्भाग्य है तो रजोगुण छा जाएगा। स्पष्ट माटी का पुतला है, चैतन्य घन का एक अद्भुत माया में प्रभाव है कि माटी का पुतला बोल रहा है, माटी का पुतला चल रहा है, माटी का पुतला हंस रहा है, माटी का पुतला भोग रहा है। ये एक माया का प्रभाव है, केवल माटी का पुतला ही पंच तत्वों से रचित है, इसमें कोई खास बात नहीं है। इसमें रज लगाओगे तो इसमें तुम्हारा अहम है वो अहम मिट जाएगा और आप भगवत प्रेम के रंग में रंग जाओगे। वृंदावन धाम बहुरंगैया
ये बहुत भावों का, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, गोपी भाव, ब्रह्म भाव, जो भाव चाहोगे वो यहां प्राप्त हो जाएगा। यहां वास करके भजन करो, साकेत धाम मिल जाएगा। यहां वास करके भगवान शिव का भजन करो, कैलाश धाम मिल जाएगा। यहां वास करके ब्रह्मानुभूति एकात्म भाव करो, आत्मस्वरूप को प्राप्त हो जाओगे। यहां भाव करो, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, सहचरी भाव। ये अद्भुत ऐसी महामहिम भूमि है, जो चाहोगे वो आपको प्राप्त हो जाएगा। हंस परम हंसन को रंगत है रंग खरे। अपने जैसे मूढ़ पुरुषों की तो बात जाने दो, बड़े बड़े परम हंसों की चित्त वृत्ति को अपने प्रेम के अधीन करके रंग दिया वृंदावन ने। ये श्रीपाद प्रबोधानंद जी, परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी आदि बड़े बड़े महापुरुष श्री कृष्ण अनुराग में रंग गए, वृंदावन ने रंग दिया। हंस परम हंसन को रंगत है रंग खरे। श्यामा श्याम नाम लेत भासत कवित ये, एक एक रसिकन के पायन में जा डरे। जिनके मुख से हर समय श्यामा श्याम श्यामा श्याम, राधा वल्लभ, कुंज विहारी बोले, ऐसे रसिकों के पायन में पड़ जाओ। जो वस्तु मिलेगी वो बड़ी बड़ी साधनाओं से नहीं मिलती, सच्ची मानिए। बहुत बड़ा रंग है इनके पास, ये बस एक बार हृदय शीतल करके हमारी तरफ देख ले, काम बन जाए। इनका हृदय निष्प्रिय है, ये निरपेक्ष है। अगर हमारी सेवा, हमारा दैन्य भाव, हमारा कोई भाव इनके हृदय में जाकर ऐसी शीतलता प्रदान करे कि हमारी तरफ इस दृष्टि से देख ले कि ये मेरा, बस। इसलिए कह रहे कि एक एक रसिकन के पायन में जा डरे। जो प्रिया प्रीतम के अनुरागी प्रेमी जन इनके चरणों में पड़ रहे, गले पड़ जाए। जब ये पता चल जाता है ना कि दरवाजे पे कई दिन से वो यहीं बैठता है, भले वो पशु हो, कुत्ता हो, दो रोटी दे आओ, कहीं किसी दरवाजे में नहीं जाता, यहीं बैठा रहता है, उसकी चिंता होने लगती है। और जब कोई रसिक के गले पड़ जाता है ना, एक बार परीक्षा के लिए सदगुरुदेव भगवान ने पूछा, तुम्हें अमुक संत का परिचय है? नहीं महाराज जी, हम तो काशी के संतों को तो कुछ जानते हैं, यहाँ के तो जानते नहीं हैं, बहुत बड़े वाणी के ज्ञाता हैं और ऐसा है, तुम उनके पास जाया करो और हम उनको बता देते हैं आपको कि वहां से ऐसे, उनका नाम है, कागज में लिख लो और कल से आप उनके पास जाया करो। महाराज जी, हमें कुछ जानने की इच्छा नहीं और सत्य आपको साक्षी करके कहते हैं, हमें कुछ पाने की इच्छा नहीं, बस आपके चरणारविंद के सिवा हमें और किसी के कुछ जानना, कुछ समझना, ऐसी बात है तो कोई बात नहीं। और आपको बताए, इस समय पूरे विश्व में सहचरी भाव की जो उच्च अवस्था पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान को, हमारे सदगुरुदेव, इसलिए हम कह रहे हैं ऐसा नहीं, जो उच्च कोटि की अवस्था है, जहां पहुंचना बड़े बड़े ब्रह्म प्राप्त महापुरुषों के लिए भी दुर्लभ है, उन लाडली जू की श्रीअंग परिचर्या में नित्य निरंतर स्थित और समस्त वाणियों के रस का अवगाहन किए हुए महापुरुष पूज्य सदगुरुदेव, और वैसे अपने को छुपा के रखते हैं कि अकेले निकल जाए ना तो कोई बोलने वाला नहीं। ऐसा उन्होंने अपना रहनी रखा है कि कोई ये सोचने के लिए कि बाबा जी हैं कि भी नहीं है। एक हरे रंग का अंगूछा लगा लिया और एक कमंडल, एक छड़ी बजा रहे हैं, एक अंगूछा इसे नीले रंग का रखा है। वो ऐसे अवधूत महापुरुष है, उनको पहचानना बड़ा मुश्किल। बोले एक एक रसिकन के पायन में जा डरे, बस इनके पैरों में पड़ जाए। बिल्कुल अक्षरशः ये बड़े रंगरेजी हैं, बड़े रंगैया हैं, एक क्षण में जो काम कर देंगे वो हजारों जन्म की साधना में नहीं होगा। बात समझ लीजिए।